हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे हमारे छोटे बच्चे जो हैं, यानी कि क्लास 3 to 5 के बच्चों के बारे में। उनकी वर्कशीट है, यह क्लास 50 है, जो कि 1 सितंबर के लिए जारी किया गया है। यहाँ बच्चे अपना कक्षा और सेक्शन या क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब ये जो वर्कशीट है, अब देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ऑन योर वे टू स्कूल। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक तरह से ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड वर्कशीट है, एक जिसमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आप जब अपने घर को जाते हैं तो आप क्या देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। वंस देयर वाज ए रैबिट नेम्ड चीकू। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये। वंस देयर वाज ए रैबिट नेम चीकू। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। वन डे वाइल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट ही वेंट फार अवे फ्रॉम हिज होम। एक दिन जब वह जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया। अक्सर ऐसा होता है बच्चे, हम जो आप खेलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोग खेलते खेलते कई बार एक पार्क से दूसरे पार्क, दूसरे से तीसरे पार्क दोस्तों के साथ चले जाते हैं और कई बार आप काफ़ी दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या तो आपको खेलने की जगह नहीं मिल पाती, कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या कोई और कारण होता है कि आपके कई सारे दोस्त एक जगह मिल रहे होते हैं। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। ये जो छोटा बच्चा है रैबिट का, जिसका नाम है चीकू, वो क्या हुआ, खेलते खेलते फॉरेस्ट में या जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। तो अब क्या हुआ, आगे देखते हैं यहाँ से। बट सून लिटिल चीकू फाउंड हिज वे बैक टू हिज होम एज ही हैज़ ऑब्जर्व्ड ए बिग मैंगो ट्री एंड ए गार्डन फुल ऑफ कोकोनट विच ही हैड पास्ड ऑन हिज वे टू फॉरेस्ट। तो क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया, क्योंकि उसने अपने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था। तो ये क्या बता रहा है ये, कि जो बच्चा था वो बहुत होशियार था। जब वो अपने घर से जंगल में जा रहा था तो वह आसपास की चीज़ों को बहुत आराम से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, और ध्यान से देखने की वजह से उसे याद आया कि उस रास्ते में, यानी कौन से रास्ते में, उसके जंगल से घर जाने के रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, एक नारियल के पेड़ों का बगीचा था। इसे देख करके उसे याद आ गया कि ये रास्ता मेरे घर को जाता है। तो आगे क्या हुआ, दिस हेल्प हिम टू फाइंड हिज वे, और इसी वजह से उसे घर तक का अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। तो क्या हुआ कि इसके द्वारा उसने अपने बच्चे ने, यानी कि वो छोटा सा बच्चा खरगोश का, जिसका नाम चीकू है, उसने अपने घर तक के जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तो एक बात समझने वाली है कि हम लोगों को भी जब हम सड़क पर चलते हैं तो ध्यान से चलना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि कोई वाहन हमें क्षति ना पहुंचा दे या दुर्घटना ना कर दे या कोई एक्सीडेंट ना कर दे, बल्कि इसलिए भी कि हमारे आस पड़ोस में कौन कौन सी चीज़ें हैं उन्हें हम याद कर सकें, उन्हें समझ सकें, और कभी हमें अकेला आना पड़ जाए या कभी हमें अकेला वापस घर जाना पड़ जाए स्कूल से, तो हम आ जा सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी आपको अकेले जाने के लिए भी विवश करना पड़ता है या भेजना पड़ता है। तो इससे एक चीज़ और होती है, जब आप अकेले आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं भी आ सकता हूँ अकेला, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो आपको धीरे धीरे सीखने को क्या मिलता है कि आप अपने घर से अपने स्कूल तक अकेले कैसे आ सकते हैं। तो यही इस बात ये कौन कहने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और समझिएगा, जब आप अकेले घर से स्कूल आते हैं तो खाली स्कूल नहीं आते, आप एक आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं अपने अंदर कि आप अकेले घर से स्कूल आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, और घर वालों को भी आपकी चिंता को, घर वालों के लिए भी आपकी चिंता को कम कर सकते हैं।
ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये कि सो डियर स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स राइट डाउन 3 or 4 places that you see on your way from your home to your school every day। क्या कह रहा है ये कि तो प्यारे बच्चे, आप भी अपने माता पिता की मदद से ऐसी 3-4 जगहों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर से स्कूल जाते दफ़े देखते हैं। तो ये बच्चों आपको खुद करना होगा, क्योंकि हर किसी बच्चे के घर के रास्ते में अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलो एक मैं उदाहरण देता हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो हम अपने घर से जब निकलते थे तो मेरे घर के बराबर में एक मोटरसाइकिल को ठीक करने की दुकान थी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऑटो शॉप। तो पहली चीज़ मेरे घर के बराबर में ही थी, वो थी ऑटो शॉप। तो आगे जब मैं चलता था तो आगे चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक पार्क दिखाई देता था जहाँ पे बहुत से लोग जॉगिंग कर रहे होते थे। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, पार्क। जब धीरे धीरे मैं आगे चलता था स्कूल के रास्ते में तो एक बस स्टॉप पड़ता था, बहुत बड़ा बस स्टॉप था। वहाँ से बहुत सारे लोग बस पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बस स्टॉप। ठीक है, और स्कूल से पहले एक बहुत ही फेमस दुकान थी जहाँ से हमें किताबें खरीदने को या स्टेशनरी खरीदने को मिलती थी। तो लिख सकते हैं कि स्टेशनरी शॉप। तो ये क्या हुआ, ये 2 से 3 या 3 से 4 वह जगह हुई जो हमें ये मदद करती है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं सही जा रहे हैं रास्ते पे। जब हम चलेंगे, अगर मान लीजिए जैसे मैंने अपना बताया, मेरे घर के बराबर में ऑटो शॉप है थोड़ी दूरी पे, तो यानी कि मैं सही जा रहा हूँ। फिर पार्क मुझे दिखाई दे गया तो भी मैं सही जा रहा हूँ। बस स्टॉप दिखेगा, फिर स्कूल के पास में स्टेशनरी की शॉप, यानी मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप 3 से 4 जगहों के नाम लिखिए जो आपके घर से आपके स्कूल जाते दफ़े रोज़ की रोज़ पढ़ते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है ये, अगला एक छोटी सी कविता दी गई है। रीड अलाउड द राइम गिवन बिलो विद एक्शंस। नीचे लिखी गई कविता को हाव भाव के साथ गाइए। तो इसे ध्यान से गाइएगा, मैं सिर्फ आपको गा के दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा और अच्छी तरीके से हाव भाव के साथ गाइएगा। क्या कह रहा है ये, लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो, लिटिल चीकू सेज रन रन। क्या कह रहा है, लिटिल चीकू सेज रन रन, हिज मम्मी सेज जंप जंप, हिज मम्मी सेज जंप जंप, मम्मी बोनी सेज, उसकी मम्मी का नाम बोनी है तो क्या करिए, मम्मी बोनी सेज नेवर गो अलोन, मम्मी बोनी सेज नेवर गो अलोन, बेबी चीकू सेज ऑल राइट मम्मी, बेबी चीकू सेज ऑल राइट मम्मी। तो क्या हुआ, बेबी चीकू क्या कह रहा है कि हाँ मम्मी, मैं आज के बाद अकेला नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, एंड दिस इज हाउ द लिटिल रैबिट रियलाइज्ड दैट ही शुड नॉट गो फार अवे फ्रॉम हिज होम टू प्ले अलोन। और इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी परेशान थी, क्यों, क्योंकि वो बहुत देर बाद घर पहुंचा था। ठीक है, तो इससे उसे क्या जानने को मिला, इससे उसे जानने को मिला कि अकेले कभी घर से दूर खेलने के लिए काफ़ी दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है, राइट डाउन एंड लर्न द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट आर नियर योर ग्रैंड पेरेंट्स होम, नेम ऑफ शॉप, सिनेमा हॉल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, मॉल, बस स्टॉप्स एक्सेट्रा। अपने दादा दादी नाना नानी घर के आसपास की जगहों के नाम लिखिए और याद कीजिए, जैसे कोई दुकान, बस स्टॉप, बाजार, घर, सिनेमाघर आदि। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बच्चों खुद करना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप नाना नानी दादा दादी के घर जाते हैं तो आपको बहुत सी
चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे वो बड़ी दुकानें हों, पिक्चर हॉल हो जिसे सिनेमा घर बोलते हैं या सिनेमा हॉल बोलते हैं, मार्केट हो, डाकखाना हो, पोस्ट ऑफिस हो जिसे बोलते हैं, डाकघर बोलते हैं, या बस स्टॉप हो, तो उस रास्ते को ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने ध्यान दिया था कि 4 या 5 जगहों के नाम लिखे थे, 3-4 जगहों के नाम लिखे थे, वैसे भी आप इनके घर को, यानी कि आपको कभी अपने माता पिता के साथ जब घर जाएं इनके, तो जब घर जाते हैं तो इन जगहों के नाम याद करें, ताकि आपको याद रहे कि आपको इनके घर भी कैसे जाना है। ठीक है, अकेले ना जाएं। अभी हमने क्या सीखा कि कभी भी बच्चों को घर से दूर अकेले नहीं जाना चाहिए, तो अकेले ना जाएं, अपने माता पिता के साथ जाएं, लेकिन इनके बारे में, यानी कि इस रास्ते के बारे में या इस जगह के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में याद रखें, ताकि अगली बार आप अपने माता पिता को कह सकें कि ये तो हम अपने दादा के घर, दादी के घर जा रहे हैं, या नाना के घर, नानी के घर जा रहे हैं, जब आपको वो सरप्राइज़ करके लेके जाएं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।